नमस्ते नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। क्लास आपकी शुरू हो गई है। तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम और सभी को जय हिंद जय भारत। आप सभी प्यारे दोस्त मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं क्या? एक बार बता दीजिएगा मुझे। उसके बाद अपने सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों सभी को नमस्कार है, सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। प्रीतम आ चुके हैं, शुभम आ चुके हैं, लवी आ चुकी हैं। दूसरे बच्चों के कमेंट्स भी मैं एक बार देख लेती हूँ। थोड़ा सा मैं कमेंट्स को कर देती हूँ बड़ा, जिससे मुझे आप लोगों के सभी के कमेंट्स जो हैं ईजिली विजिबल हो जाएं और मैं आपका कोई भी अगर ऐसा डाउट होता है जिसको मैं सोल्व कर सकती हूँ को सोल्व कर पाऊँ। तो भाई आएंगे जल्दी से सभी प्यारे दोस्त और फिर हम लोग उसके बाद अपने सेशन को करेंगे शुरू। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार सभी को। चलिए तो भाई अब देखेंगे हमारे साथ कितने बच्चे हैं जो जुड़ चुके हैं। मंजू, रवि, आदित्य, रामप्रीत, विशाल, ऋतिक, तुलसी, प्रीत, रितेश, अखिल, है ना, और राजू, शुभम, आशीष, मिंटू, सुरेंद्र और सोनी, कीर्ति, ये सब बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई। सभी को दिल से प्रणाम है, सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। तो चलिए अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी तक जो मेरी आवाज़ है वो तो डेफिनेटली पहुंच ही रही होगी। ठीक है, चलिए तो भाई अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम लोगों का जो आज का टॉपिक है दैट इज हार्ट। मैंने कल की क्लास में आप लोगों को आपके दिल से संबंधित या आपकी जो रुधिर वाहिकाएं थी, धमनी और शिराएं, उनको हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। तो हमने कल की क्लास में धमनी और शिराओं का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था। अब हम चल रहे हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जो कि है प्यारे दोस्तों आप लोगों का, आप कहेंगे कि मैम अब हम हार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, दिल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तुम्हारे हृदय के बारे में। तो कल धमनी और शिरा और केशिका, इनसे रिलेटेड सारे फैक्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवरअप कर लिए थे। अब चलते हैं आपके दिल की तरफ। ठीक है भाई, चलो भाई, राम 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 राम। तो भाई सबसे पहला है दिल का अध्ययन क्या कहलाता है। आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि जब हम लोग हृदय का अध्ययन करते हैं, आपके दिल की स्टडी करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्योंकि कई बार ये आपको पूछा जा चुका है पेपर के अंदर। तो जब हम लोग दिल के अध्ययन की बात करते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट की बात करते हैं, तो दिल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। क्या कहेंगे दोस्तों? कार्डियोलॉजी। दिल का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? कार्डियोलॉजी। तो दिल के अध्ययन को हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्लियर? तो ये आपको पूछा जाएगा पेपर में, है ना। दिल के जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो दिल के डॉक्टरों को कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। जब कभी भी किसी बड़े हॉस्पिटल में तुम जाओगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं। दिल से संबंधित रोगियों के लिए होता है कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, दिमाग से संबंधित होता है न्यूरोलॉजिस्ट, किडनी से संबंधित होता है यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट जो होता है। ठीक है, जो स्त्रियां होती हैं वहां से संबंधित गायनोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। तो सिमिलरली कभी भी आपको पूछे कि जो दिल के डॉक्टर हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। यहाँ लिख दूं तो आप लोग बताओगे कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं दिल के डॉक्टर। ठीक है, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं बेटा? ये दिल के डॉक्टर होते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, तो इनको कहते हैं हम लोग हृदय के डॉक्टर। तो कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए कि जो दिल के डॉक्टर है उनको क्या कहते हैं, उनको कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं कि मैम जो दिल होता है इसका वजन कितना होता है। हमारा जो दिल है इसका वेट कितना होता है, इसका वजन कितना होता है। तो दिल के वजन की जब हम लोग बात करते हैं तो एक वयस्क के दिल का जो वजन होता है वो कितना होता है। एक एडल्ट जैसे हम लोग हैं, हमारे दिल का जो वजन है वो कितना होगा? तो एक वयस्क के दिल का वजन होता है लगभग 300 ग्राम। ठीक है, तो हमारा जो दिल होता है वो 300 ग्राम का होता है। वयस्क के दिल का वजन होता है 300 ग्राम। वहीं आपको पूछ लेता है कि एक शिशु जो होता है प्यारे दोस्तों, एक ऐसा बच्चा जिसका अभी अभी जन्म हुआ है,
एक न्यूबॉर्न जो होता है शिशु, नवजात जो बच्चा है, उसके दिल के अंदर जो वजन है वो कितना होगा? तो एक नवजात शिशु के अंदर लगभग आप मानकर चलते हो 20 ग्राम का उसका दिल होता है। ठीक है, कितना होता है भाई? 20 ग्राम का उसका दिल होता है। तो जब हम लोग बात करते हैं एडल्ट की, एडल्ट में जो दिल होता है वो 300 ग्राम का होता है, शिशु में आप बताते हो 20 ग्राम का। लेकिन एडल्ट में भी ये 300 ग्राम किसका है? पुरुष। तो पुरुषों के अंदर 300 ग्राम का होता है दिल का वजन, मेल जो पुरुष होते हैं। क्या मैम महिलाओं में कम होता है क्या? हाँ जी बेटा, महिलाओं में प्यारे बच्चा कम होता है। ठीक है ना? महिलाओं के अंदर क्या होगा? कम होगा। तो कभी भी पूछ ले कि जो महिलाएं होती हैं इनके दिल में कितना वजन होता है, तो महिला फीमेल का जो दिल होता है वो कम होता है, दिल का वजन मतलब कम होता है दूसरों की पुरुषों की तुलना में। तो कितना हो जाता है? तो आप बताते हो कि इनके दिल का वजन होता है लगभग 250 से 280 ग्राम, यानी महिलाओं के दिल का वजन पुरुषों के दिल की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। क्या होता है भाई? थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, रीशु आपका मैसेज आ रहा है और मैं देखती भी। ठीक है, चलो तो आगे बात करते हैं अब हम लोग कि यहाँ से जो हमारे दिल का जो प्यारे बच्चा वजन है वो आपको इस तरीके से याद रखना है कि भाई वयस्कों में 300 ग्राम होता है, नवजात शिशु की बात करें तो 20 ग्राम होता है, महिलाओं की बात करते हैं तो 250 से 280 ग्राम होता है। इसीलिए महिलाओं के अंदर जब भी पूछे तो महिलाओं में दिल का वजन पुरुषों की अपेक्षा कम होता है, ये आपको दिख ही रहा है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। ये तो रही वजन की बात कि दिल का वजन इतना होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा दिल है, हार्ट लेंथ कितनी होती है प्यारे दोस्तों? हार्ट लेंथ, हमारा जो दिल है इसकी लेंथ कितनी होती है? हृदय की लंबाई, यानी अगर आप इसको नापोगे तो कितना लंबा है आपका जो दिल होता है। तो जब हम लोग हृदय की लंबाई की बात करते हैं, जब हम लोग अपने दिल की लेंथ की बात करते हैं, तो हमारे दिल की जो लंबाई होती है ना वो होती है लगभग 12 सेंटीमीटर। आपका जो दिल है वो 12 सेंटीमीटर लंबा होता है बेटा, 12 सेंटीमीटर लंबा हमारा दिल होता है। अगर हमने बात करी कि हमारे हृदय की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों, हमारे हृदय की विड्थ कितनी होती है, तो आप लोग बताते हो कि जो हृदय की चौड़ाई है, हृदय की जो विड्थ होती है वो आप लोग बताकर चलते हो कि ये होता है 8 से 9 सेंटीमीटर चौड़ा। ठीक है, आपका जो दिल है लगभग 8 से 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और अगर आपको कभी भी पूछ ले कि हमारे हृदय की मोटाई कितनी होती है, हमारा जो हृदय है इसकी थिन कितनी होता है, कितना थिनेस्ट होता है, ये कितना मोटाई में होगा प्यारे बच्चा? ठीक है, तो आप लोग बताकर चलते हो कि इसकी मोटाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। तो ओवरऑल आपने देखा कि दिल की लंबाई 12 सेंटीमीटर, दिल की चौड़ाई जो होती है वो 8 से 9 सेंटीमीटर, और दिल की अगर मोटाई की बात कर लेते हैं तो वो होती है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से अगर हम अपने दिल की शेप को देखें, इन तीनों को मिलाकर अगर हम अपने दिल की शेप की बात करें कि हमारा जो दिल है उसकी शेप कैसी होती है भाई, हमारे दिल की आकृति कैसी होती है भाई, तो हमारे दिल की आकृति होती है एक बंद मुट्ठी के समान। से हम अपनी बंद मुट्ठी को क्या कर लेते हैं? बंद, उस तरीके की होती है आपके दिल की शेप। तो ये भी याद रखना कि हमारा दिल होता है बंद मुट्ठी के समान। ठीक है, तो बंद मुट्ठी जो होती है, बंद मुट्ठी के समान हमारा दिल नजर आता है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि शरीर का कौन सा अंग है जिसकी शेप, जिसकी आकृति बंद मुट्ठी के समान होती है, तो वो दिल होता है। तो दिल आपका कैसा लगेगा? क्लोज्ड। आप बताओगे कि ये आपको कैसा दिखता है? ये आपको दिखता है भाई क्लोज्ड फिश के जैसा। ठीक है, क्लोज फिश, एक क्लोज फिस्ट के समान आपका जो दिल होता है वो आपको नजर आता है। अब देखो, कई बार दिल की जो तुलना है वो एक कोण से भी कर दी जाती है। तो कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि दिल एक कोण के समान होता है, शंकुनुमा। ठीक है, तो कई बार दिल को क्या कहा जाता है? शंकुनुमा भी कहते हैं, है ना, कोण की आकृति वाला, कोण शेप्ड होता है, ऐसे भी बोला जाता है कई बार। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा कि हमारा जो दिल होता है वो बंद मुट्ठी के समान होता है या तो, ठीक है, या फिर क्या होता है प्यारे बच्चा? मेरे चेहरे पर आ रहा है, क्या आ रहा है चेहरे पर? चेहरे पर क्या आ रहा है प्यारे बच्चा, ये बताओ। वॉल्यूम तो यही हुआ ना, वजन, वॉल्यूम तो यही हुआ बेटा, वजन जो है आपके दिल का।
अगर हम लोग देखें तो हमारे दिल का जो वजन है, वजन की अगर हम लोग ये बात करें, ये तो वॉल्यूम हुआ बेसिकली, तो 300 ग्राम आप इसको बताकर चलोगे। शिशु का 20 ग्राम, और महिलाओं में 250 से 280 ग्राम दिल का वजन होता है, ठीक है। और दिल के डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। और दिल के जब हम लोग बात करते हैं लंबाई की, 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 8 से 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और 6 सेंटीमीटर लगभग मोटा होता है तुम्हारा दिल, ठीक है। और इन तीनों को मिलाकर अगर हम दिल की शेप बनाएं तो एक बंद मुट्ठी के समान आपका दिल नजर आता है, या शंकुनुमा, ठीक है। तो जब आप अपने हार्ट को देखोगे, जब आप अपने दिल को देखोगे, तो दैट इज योर हार्ट। ये रियल इमेज है हार्ट की, ठीक है। ये है तुम्हारा दिल, ये है तुम्हारा दिल, ठीक है बेटा। ये फाउंडेशन बैच है प्रिंस, बिल्कुल टाइम लगेगा, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे चीजें, टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी नहीं बता सकते कि कितने टाइम में खत्म करा देंगे। लगभग 4, आप लोग 3 से 4 महीने मानकर चल सकते हो, ठीक है। क्लियर? आपके चेहरे पर आ रहा है, इसे हटा दीजिए प्लीज। मेरे चेहरे पर क्या आ रहा है? मेरे चेहरे पर क्या आ रहा है भाई, समझ नहीं आया। चलो तो अब देखें इधर, अब आगे बढ़ें। तो ये तुम्हारा दिल है, तो एक्चुअल में ये आपके दिल की क्या होती है, शेप। अगर हम लोग देखें और अच्छे से अपने दिल को, तो इस तरीके से एक बंद मुट्ठी की शेप्ड, जैसे जैसे कोई बंद मुट्ठी होती है उस तरीके से आपका जो दिल होता है वो आपको नजर आता है प्यारे बच्चा, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके दिल से संबंधित कुछ और कॉन्सेप्ट्स की। क्लियर? अब बात करते हैं कि हमारा जो दिल होता है ना, हमारा जो दिल है दोस्तों, इस दिल के बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो दिल है, अगर इसकी बात की जाए तो मैडम ये कितनी झिल्लियों से बना होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे हृदय झिल्ली की बेटा। अब हम किसकी बात करेंगे? हृदय झिल्ली की। हृदय झिल्ली, हमारा जो दिल होता है इसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है ना, हार्ट मेम्ब्रेन की अब हम लोग बात करेंगे, हार्ट मेम्ब्रेन। तो हमारे दिल के चारों तरफ पाई जाती है दोस्तों एक झिल्ली। इस झिल्ली से भी आइए बहुत सी चीजें हैं जो आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। हृदय झिल्ली बेटा, हृदय की झिल्ली को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। तो ये क्वेश्चन आता है कि हृदय की झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, ठीक है। तो आपका जो दिल होता है वो एक झिल्ली से घिरा रहता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम। आपका जो दिल है, हृदय की जो झिल्ली है, इस झिल्ली को कहा जाता है पेरिकार्डियम, ठीक है। तो पेरिकार्डियम झिल्ली आपके दिल को क्या रखती है? ढके रखती है चारों तरफ से। तो भाई ये जो पेरिकार्डियम है ये क्या है? हृदय झिल्ली है, हृदय को ढकने वाली मेम्ब्रेन है। अब इस पेरिकार्डियम से भी आपको क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये पेरिकार्डियम कितनी परतों से बनी होती है। तो इस पेरिकार्डियम में 3 लेयर होती हैं बेटा। ये पेरिकार्डियम जब दिल की धड़कन को, सॉरी दिल की झिल्ली को बनाती है, तो ये दिल की झिल्ली को 3 भागों से मिलकर बनाती है। इसमें क्या होती है? 3 परतें। तो दिल को घेरने वाली झिल्ली होती है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम झिल्ली। अब ये पेरिकार्डियम 3 लेयर से बनी होती है। एक होती है एपिकार्डियम, सबसे ऊपर वाली झिल्ली को कहते हैं एपिकार्डियम। क्लियर? एपिकार्डियम। तो एपिकार्डियम का मतलब क्या हो गया? एपी मतलब सबसे ऊपर, है ना। एपी ये वो वाली एपी नहीं है जो पी लेते हैं हम लोग कोल्ड ड्रिंक वाली, नहीं। सबसे ऊपर वाली झिल्ली आपके दिल की, आपके दिल की सबसे ऊपर वाली झिल्ली होती है एपिकार्डियम। तो आपके दिल को बनाने वाली झिल्ली को कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम 3 परतों से बनी होती है। सबसे पहले होती है एपिकार्डियम, ये ऊपरी परत है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हृदय की ऊपरी झिल्ली। ये हृदय की कैसी झिल्ली है भाई दोस्तों? ऊपरी झिल्ली है। तो आपको याद रखना है कि हमारे दिल की कैसी झिल्ली है? ऊपरी झिल्ली है। इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट। क्वेश्चन आता है पेपर में कि हमारे दिल को बनाने वाली सबसे ऊपरी झिल्ली कौन सी है? तो आप बताते हो ये होती है एपिकार्डियम, ठीक है ना। बाइसेक का मतलब समझ नहीं आया क्या? चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, अब चले आगे। अब देखो दूसरी झिल्ली कौन सी होती है? दूसरी होती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, तो आपके दिल को बनाने वाली दूसरी झिल्ली है मायोकार्डियम। मायो का मतलब होता है बेटा मध्य, कार्डियम मतलब दिल। तो दिल को ढकने वाली जो बीच वाली झिल्ली है इसको कहते हैं मायोकार्डियम।
तो मायोकार्डियम जो होती है ये दिल को ढकने वाली बीच वाली झिल्ली है, ठीक है। तो ये मध्य झिल्ली होती है। तो आप लोग बताएंगे कि ये हृदय की मध्य झिल्ली है। नाम से पता चल रहा है भैया, मायो, मायो मतलब मध्य। तो आपके दिल को ढकने वाली मध्य झिल्ली कौन सी है, आप बताओगे मायोकार्डियम। तो ये कौन सी होती है भाई मायोकार्डियम, मिडिल मेम्ब्रेन है, ठीक है, मिडिल मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, मिडिल मेम्ब्रेन कहते हैं, मिडिल मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट। आपके दिल को ढकने वाली मध्य झिल्ली है प्यारे दोस्तों, मायोकार्डियम, ठीक है। अब मायोकार्डियम के बाद आती है तीसरी झिल्ली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तीसरी झिल्ली को हम लोग क्या कहेंगे, ऑफ हार्ट। तीसरी झिल्ली को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, तो जो तीसरी झिल्ली होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं एंडोकार्डियम। क्या कहेंगे दोस्तों, एंडोकार्डियम, क्लियर, एंडोकार्डियम। तो तीसरी झिल्ली होती है आपके दिल को बनाने वाली एंडोकार्डियम। अच्छा, एंडो से पता चल रहा है कि मैम ये तो सबसे आंतरिक झिल्ली है, दैट्स मीन, तो बिल्कुल सही बात। तो तीसरी झिल्ली क्या हो जाती है आपके दिल को बनाने वाली, एंडोकार्डियम। अच्छा, एंडोकार्डियम दिल को बनाने वाली सबसे भीतरी झिल्ली है। तो आप लोग बताओगे कि ये कौन सी झिल्ली होती है, भीतरी, ठीक है, भीतरी झिल्ली है। तो आप लोग बताओगे कि ये कैसी झिल्ली है भाई, भीतरी झिल्ली है। इनर मोस्ट, इसको कहते हैं इनर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट, इनर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट। तो हमारे हार्ट की ये क्या है, इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है। तो ये पॉइंट आपको एग्जामिनेशन में आते हैं कि दिल को बनाने वाली बाहर की झिल्ली, आंतरिक झिल्ली और सबसे बाहर की झिल्ली या बीच वाली झिल्ली कौन सी होती है। तो आपने कहा नॉर्मली कि हमारे दिल को ढकने वाली झिल्ली होती है पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम 3 परतों से बनी होती है, पेरिकार्डियम 3 भागों में बटी होती है। एक भाग होता है एपिकार्डियम, जो सबसे ऊपरी भाग बनाती है इसका, पेरिकार्डियम का, फिर मैम मिडिल, और फिर होता है सबसे आंतरिक भाग। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि जब आप अपने दिल की बात करते हो, जब आप अपने हार्ट की बात करते हो, आपके हार्ट को ढकने के लिए यहाँ पर जो 3 परतें हैं वो काम करती हैं। तो जब आप अपने दिल को देखोगे बेटा, तो आपके दिल का, अगर हमने एक छोटा सा, जैसे तरबूज खाते हो, तरबूज, तरबूज का एक छोटा सा पीस काट लिया आपने, अब तुम तरबूज में देखो कि बाहर की तरफ छिलका होगा, फिर अंदर की तरफ एक और हरी हरी लेयर होगी, फिर अंदर की तरफ लाल लाल होगा तरबूज जिसको तुम खाते हो। तो वैसे ही जब तुम्हारे दिल का एक पीस काट कर यहाँ देखा जाए, तो तुम्हारे दिल के अंदर भी आपको 3 परतें दिखाई देती हैं। देखो, सबसे ऊपर की तरफ अगर हम लोग बात करें, ये जो पीले पीले रंग से आपको दिखाई दे रही है, ये सबसे ऊपर वाली परत है एपिकार्डियम, जो मैंने अभी बताया था, ये आउटर प्रोटेक्शन है आपके दिल का, या आपके दिल की बाह्य झिल्ली है, सबसे बाहर की झिल्ली है। फिर बीच में तुम्हें ये रेड रेड नजर आ रहा है बेटा, ये पूरा रेड एरिया तुम्हें बीच में नजर आ रहा है, ये पूरा रेड एरिया तुम्हें नजर आ रहा है। तो ये मिडिल वाली लेयर है आपके दिल की, ये मिडिल वाली लेयर है बेटा आपके दिल की। ये कौन सी झिल्ली है, इसको कहते हैं मायोकार्डियम। तो ये आपके दिल की मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर। और मैम सबसे अंदर की तरफ हमें ये ब्लू ब्लू जो नजर आ रहे हैं, ये सबसे अंदर वाली जो मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, तो ये वाली सबसे इनर मेम्ब्रेन हो जाती है आपके दिल की, इसको कहते हैं एंडोकार्डियम, है ना, थिन इनर लेयर ऑफ योर हार्ट। तो इस तरीके से तुम्हारा दिल 3 झिल्लियों से बना है। इन तीनों झिल्लियों को अगर हम लोग एक नाम दें, तो इन तीनों झिल्लियों को कहा जाता है पेरिकार्डियम। वही मैंने आपको वहां पर बताया कि भाई आपके दिल को ढकने वाली झिल्ली है पेरी, पेरी का मतलब होता है चारों ओर से ढकना, और कार्डियम मतलब आपका दिल। तो आपके दिल को ढकने वाली झिल्ली को कहते हैं पेरिकार्डियम, और ये पेरिकार्डियम 3 पार्ट से बनी हुई है, ठीक है ना। समझ में आ गई बातें, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। तो जब भी ये क्वेश्चन आपको पेपर में दिया जाएगा कि हमारे दिल को ढकने वाली या हमारे दिल को बनाने वाली झिल्ली कौन सी है, अगर उसमें आपको पेरिकार्डियम ऑप्शन में है तो वही बताना है। अब ये भी पूछ सकता है कि पेरिकार्डियम कितनी परतों का बना होता है, तो पेरिकार्डियम 3 परतों का बना है। कौन कौन सी परतें हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो इस तरीके से आपका जो पेरिकार्डियम वाला पार्ट होता है, ये 3 परतों से ढका रहता है, यह आपके दिल की 3 परतों को बनाता है, ठीक है। तो देखो, आप जब बात करते हो आपके दिल की पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन की, तो ये 3 तरीके से आपकी डिवाइड रहती है, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया, ठीक है। समझ में आ गई बात, है ना। तो जैसे कि अभी बहुत ठंड पड़ रही है, अभी बहुत ठंड पड़ेगी, अभी तो कहाँ ठंड पड़ रही है भैया, अभी तो ठंड पड़ेगी प्यारे दोस्तों, ठीक है।
आपके दिल को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं बेटा। तो जो पेरिकार्डियम होती है मैम, ये क्या काम करती है? तो प्यारे बच्चा, ये आपके दिल को चारों तरफ से ढकती है। देखो ये ढक दिया, ये आपके दिल को चारों तरफ से ढकने वाली झिल्ली है। अब मैम ये झिल्ली 3 परतों की बनी होती है। बिल्कुल वही 3 परतें मैंने आपको बताई कि भाई एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाली है, एपिकार्डियम सबसे बाहर वाली है, और मैं मायोकार्डियम बीच वाली है। तो यही पेरिकार्डियम जो है ये 3 हिस्सों में बटी हुई होती है। जैसे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ लगे तो आपने एक रिजाई ओढ़ ली, फिर भी ठंड लग रही है, दूसरी रिजाई ओढ़ ली, तीसरी रिजाई की बारी आ गई है, बहुत ठंड लग रही है तो तीसरी रिजाई ओढ़ ली और उसके अंदर बैठ गए तुम छुपकर। तो भैया वैसे ही दिल को 3 परतों ने प्रोटेक्शन दे रखा है। तो क्या काम करती है ये पेरिकार्डियम? इस पेरिकार्डियम का काम क्या है बेटा? कोई बच्चा बताएगा? भाई कोई भी अगर झिल्ली है कहीं भी तो वो झिल्ली उस चीज को सुरक्षा देने का काम करती है, ये याद रखना। तो कौन सी झिल्ली दिल को सुरक्षा देती है? तो पेरिकार्डियम। चलो पेरिकार्डियम के हम लोग यूजेस भी लिख लेते हैं कि ये दिल को किस प्रकार सुरक्षा देने का काम करती है। ठीक है, तो आ जाओ भाई। तो दिल को ढकने वाली झिल्ली को कहते हैं पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम के बारे में आपने समझ लिया। अब बात करते हैं यूज ऑफ पेरी या वर्क ऑफ पेरिकार्डियम। भाई पेरिकार्डियम क्या काम करती है? वर्क ऑफ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, तो जो पेरिकार्डियम है आपकी, इसका काम क्या होता है? ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि पेरिकार्डियम के कार्य क्या होते हैं। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के कार्य, ये दिल के साथ क्या करती है, दिल में इसका क्या रोल है, क्यों ये दिल के चारों तरफ दिल को घेरे हुए है, क्यों ये दिल के चारों तरफ पाई जाती है, क्यों 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 क्यों, है ना? और ज्यादा ठंड लगे तो फिर आग पर बैठ जाना, ठीक है? 3 रिजाइयों में भी अगर ठंड लग रही है तो फिर आग पर बैठ जाना जाकर, ठीक है? जिन्हें नाड़ी स्पंदन कहा जाता है, हृदय स्पंदन गतियां, बेटा वो भी पढ़ेंगे हम, हार्ट बीट के बारे में भी पढ़ेंगे बाद में। अभी तो कॉमनली हार्ट को हम समझ रहे हैं, ठीक है? तो हार्ट की पेरिकार्डियम क्या करती है? तो आप लोग लिखोगे हृदय को सुरक्षा प्रदान करती, यानी कि सीधा स्टेटमेंट आ जाता है पेपर में कि हृदय को सुरक्षा प्रदान करने वाली झिल्ली, तो आप बताते हो पेरिकार्डियम, है ना? हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है। पहला काम क्या हो जाता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू हार्ट, आपके दिल को प्रोटेक्शन देने का काम करती है भाई। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू हार्ट, आपके दिल को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट कि भाई आपके दिल को एक कुशन की तरह काम करती है। जैसे आप भाग रहे हो, जब हम भागते हैं तो हमारे दिल पर दबाव पड़ता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, देखो, है ना? जैसे हम योगा कर रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, तो भैया तब हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो दिल निकल कर ना भाग जाए, एक अपनी स्पेस जगह पर रहे, तो उसकी जगह है, अभी लोकेशन भी बताएंगे दिल की, तो दिल अपनी विशेष जगह पर रहे, इस चीज का भी ध्यान रखती है। तो दिल को क्या काम करती है? हृदय को बाहरी आघातों से बचाती है, हृदय को बाहरी आघातों से बचाती है, ठीक है? बाहरी आघातों से बचाने का काम करती है, आघातों से बचाती है। एक काम ये भी होता है भाई पेरिकार्डियम का, हृदय को बाहरी आघातों से बचाती है, ठीक है? तो आप लोग बताओगे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, आप बताएंगे भाई प्रोवाइड प्रोटेक्शन क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन हार्ट फ्रॉम आउटर, यानी कि जैसे आघात वगैरह लगते हैं, आउटर स्ट्रेस, ठीक है? तो इस तरीके से ये क्या करती है? आपके दिल को आघातों से बचाने का काम करती है। अब तीसरा, हृदय को गद्दी नुमा, ठीक है? हृदय को गद्दी नुमा पर्यावरण देती है, ठीक है? हृदय को गद्दी नुमा पर्यावरण प्रदान करती है। पर्यावरण, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी परत है जो हृदय को गद्दी नुमा पर्यावरण प्रदान करती है, ठीक है? मैम गद्दी नुमा का मतलब अभी बताऊंगी, है ना? तो हृदय को क्या करती है? गद्दी नुमा पर्यावरण प्रदान करती है। इसका काम एक ये भी होता है, तो आप बताओगे हृदय को गद्दी नुमा पर्यावरण प्रदान कराती है, यानी कि प्रोवाइड कुशन लाइक एनवायरमेंट टू हार्ट, ठीक है?
तो यहाँ पर लिख देती हूँ प्रोवाइड कुशन। कुशन जानते हो, कुशन लाइक, ठीक है, कुशन लाइक एनवायरमेंट, क्लियर, एनवायरमेंट हार्ट, आपके दिल को गद्दी के समान पर्यावरण देने का काम करती है ये। मतलब जब आपका दिल, जब आप भागते हो तो आपका दिल जो उछलता है तो वो उसको चोट ना लगे दिल को। जैसे आपको मैं कहीं से, मैं आपको थोड़ी ऊंचाई से घेर दूं और नीचे गद्दे बिछ रहे हैं, तो तुम्हें जब मैं गद्दों पर घेरूंगी तुम्हें चोट नहीं लगेगी, तुम्हें मजा आएगा, तुम्हें मजा आएगा प्यारे बच्चा, ठीक है, ठीक है, तुम्हें मजा आएगा फिर। और आप लोग याद करोगे, भैया पीपीटी से मैं पढ़ा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अपना वादा निभा रही हूं कि हृदय को गद्दीनुमा पर्यावरण प्रदान करती है। लो भैया प्रदान और लिख लो, कैसे हो गया, लो पर्यावरण प्रदान करती है, ठीक है भाई। पीपीटी से मैं पढ़ा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर तुम ही लोग करते हो कि मैम लिख कर पढ़ाओ, हाथ से लिख कर पढ़ाओ। जिस दिन डेमो हुए थे उस दिन भी तुम लोगों की यही डिमांड थी कि मैम हाथ से लिख कर पढ़ाओ, हाथ से लिख कर पढ़ाना, तो इसीलिए मैं हाथ से लिख कर पढ़ा रही हूँ बेटा, ठीक है, इसीलिए मैं हाथ से लिख कर पढ़ा रही हूँ। हृदय को गद्दी नुमा पर्यावरण प्रदान करती है, ये जो पेरिकार्डियम होती है, तो इसीलिए मैं पीपीटी से नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि बच्चों का, मैंने बच्चों से बोला था कि बिल्कुल मैं हाथ से पढ़ाऊंगी, इसीलिए मैं पीपीटी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ बेटा, ठीक है। चलो अब आ जाओ, आगे बात करते हैं। तो ये जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है, ये आपके दिल को क्या करती है, गद्दी नुमा आवरण भी प्रदान कराने का काम करती है। इस तरीके से आपने देखा कि ये हो जाती है आपकी दिल को ढकने वाली झिल्ली। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं हार्ट लोकेशन की। अब हम लोग बात करते हैं हार्ट लोकेशन। भाई जब तुम दिल को ढूंढने निकलोगे तो दिल तुम्हें कहाँ मिलेगा बताओ, हृदय स्थान, आपके शरीर में जब आप दिल को ढूंढोगे तो दिल तुम्हें कहाँ मिलेगा। तो मैंने ढूंढा गली गली, है ना, तो प्यारे दोस्तों दिल को ढूंढना जरा कहाँ मिलेगा, तो आप कहोगे मैम हमारी चेस्ट कैविटी में मिलेगा, ठीक है, तो बताओगे दिल कहाँ मिलेगा, बिटवीन चेस्ट कैविटी, क्लियर। तो आप लोग बताओगे मिडिल इन द चेस्ट कैविटी, ऐसे बताना, मिडिल इन चेस्ट कैविटी। तो जो आपका दिल होता है कि आपको कहाँ मिलेगा आपके शरीर में, आपकी चेस्ट कैविटी के मध्य में मिलेगा, यानी वक्ष गुहा के मध्य में मिलता है, वक्ष गुहा के मध्य में, ठीक है। तो जो दिल होता है इसकी लोकेशन क्या है कि दिल आपको वक्ष गुहा के मध्य में मिलता है। वक्ष गुहा क्या होती है, वक्ष गुहा बोले तो चेस्ट कैविटी, जहां तुम्हारी पसलियां हैं, जहां तुम्हारी रिब्स हैं बेटा, पसलियां हैं, तो वहां तुम्हें दिल मिलता है, ठीक है। पसलियां जहां होती हैं वहां तुम्हें दिल मिलेगा, और जब पसलियां हैं तो उसको कहते हैं चेस्ट कैविटी, कुछ इस तरीके से। तो जब आप अपने इस हार्ट को देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये आपकी पसलियां हैं बेटा, ये आपको नजर आ रही है, ये आपकी रिब्स हैं, पसलियां हैं, ठीक है, ये चारों तरफ से आपकी पसलियां हैं, ये आपको नजर आ रही है। तो आपकी पसलियों के बीचों बीच बैठा है, देखो दिल, ये रहा, दिख रहा है ना। लेकिन हम तो पढ़ते हैं मैम दाईं तरफ मिलता है, ठीक है। मैम थर्ड पॉइंट हिंदी समझ नहीं आई बेटा, जो थर्ड पॉइंट है उसमें कह रहा है कि आपके दिल को गद्दी नुमा पर्यावरण देता है। गद्दी नुमा मतलब जब आप भागते हो तो आपका दिल ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे, तो दिल ऊपर नीचे जो आसपास के टिश्यू हैं उनसे टकराकर घिसे ना दिल की मांसपेशियां, तो इसीलिए उन्हें गद्दी नुमा पर्यावरण देता है। जैसे आपको अगर मैं मतलब कहीं से गिरा दूं, अगर मैं आपको छत से नीचे फेंक दूं तो आपको चोट लगेगी, लेकिन अगर मैं आपको छत से नीचे फेंकूं और नीचे मैंने इतने मोटे मोटे गद्दे लगा रखे हैं, उछलने वाले गद्दे, उन पर मैं आपको फेंकूं तो आपको चोट नहीं लगेगी, आप उछलोगे, मजा आएगा फिर तुम, ठीक है। तो इसीलिए दिल को ये क्या करता है, गद्दी नुमा कुशन की तरह एनवायरमेंट देने का काम करता है, जो पेरिकार्डियम हो, ये बताया है मैंने। हृदय को गद्दी नुमा पर्यावरण प्रदान करती है बेटा, ठीक है ना। चलो भैया आ जाओ, आगे बात करेंगे। तो यहां से हमने बात करी कि दिल कहाँ होता है, मिडिल इन चेस्ट कैविटी, आपके चेस्ट कैविटी के मध्य में। तो इन वाले भैया जी को तो तुमने देख ही लिया ना, देखो इन वाले भैया जी के बिल्कुल चेस्ट कैविटी, इसको कहते हैं चेस्ट कैविटी। ये क्या है, चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी यानी कि वक्ष गुहा, ये है वक्ष गुहा, इसी के बीच में आपका दिल पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, वक्ष गुहा है, इसी के बीच में
आपका दिल पाया जाता है। दिल तो बच्चा है जी, बच्चा बच्चा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो तो अब आगे बात करते हैं। तो दिल की पोजीशन अगर आपको कभी भी पूछे तो आपने कहा कि चेस्ट कैविटी के मध्य में। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि हमने तो सुना है दिल लेफ्ट साइड होता है, कि दिल लेफ्ट साइड है। तो नहीं बेटा, दिल का झुकाव लेफ्ट साइड में होता है। मान लो ये तुम्हारा दिल है, ठीक है, ये तुम्हारा दिल है बेटा, क्लियर। तो इस दिल का जो झुकाव है वो लेफ्ट को होता है, ठीक है। मतलब ये चेस्ट कैविटी के सेंटर में है, लेकिन इसका जो झुकाव आपको दिख रहा है, ये जो झुका हुआ है, ये लेफ्ट में झुका हुआ है। तो दिल का जो झुकाव होता है वो किस तरफ होता है? झुकाव जो होगा प्यारे बच्चा, झुकाव बाईं ओर होता है, याद रखना, है ना, बाईं ओर होता है। तो दिल का जो झुकाव है ना वो बाईं ओर होता है, इसीलिए कह देते हैं कि दिल लेफ्ट में है। बट दिल लेफ्ट में नहीं होता है, ये बैंड करता है प्यारे बच्चा, बैंड टू लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड को बैंड करता है प्यारे बच्चा, क्लियर। इसीलिए कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए कि दिल कहाँ है, तो मिडिल इन चेस्ट कैविटी बताना है। लेकिन चेस्ट कैविटी, मिडिल चेस्ट कैविटी ऑप्शन में नहीं है, देन आप बता सकते हो कि बाईं ओर होता है। ऐसे है दिल, ऐसे झुका हुआ, ठीक है, ऐसे झुका हुआ है। तो बेटा दिल जो होता है वो आपका झुका हुआ होता है लेफ्ट साइड में। चलो अब आगे बात करते हैं कि मैम जब हम लोग हमारे दिल की पोजीशन भी हमने पढ़ ली, अब दिल कितने से कितने नंबर की पसलियों के बीच में आता है, ये भी पूछ लेगा आपको पेपर में। जैसे मैंने कहा कि आपकी पसलियों के बीच में होता है दिल, वक्ष गुहा के मध्य में होता है, तो आपको पूछे कि कितनी पसलियों के बीच में दिल आता है, ठीक है, पसलियों की संख्या पूछे कि भाई कौन कौन सी पसलियां हैं, तो आप लोग बताओगे कि जब हम लोग पसलियों की बात करते हैं, जब हम अपनी रिब्स की बात करते हैं, तो कौन से नंबर की रिब्स के बीच में आता है दिल, तो बताओगे नंबर 6 से, नंबर 2 से नंबर 6, ठीक है। तो नंबर 2 से नंबर 6 की पसलियों के बीच, 6 की पसलियों के बीच में आता है दिल, ठीक है, पसलियों के मध्य पाया जाता है। तो ये आपको पूछा जाएगा पेपर में कि जो हमारा दिल है वो कौन कौन सी पसलियों के मध्य में पाया जाता है, तो नंबर 2 से नंबर 6 की पसलियों के बीच, ठीक है। तो बताओगे कि बिटवीन नंबर 2 एंड नंबर 6 बोन, 6 रिब्स। तो आपकी जो पसलियां है ना, कौन सी पसलियों के बीच में आपका दिल पाया जाता है, तो आप कहते हो नंबर 2 से नंबर 6 की पसलियों के बीच में हमारा जो दिल होता है वो पाया जाता है। जैसे अगर आप फिर से इन भाई साहब जी को देखोगे, जैसे कि अगर आप फिर से इन भाई साहब जी का दिल देखोगे, तो देखो कि आपकी पसलियां आपको नजर आ रही हैं, या आपकी पसलियां हैं जो आपको दिख रही हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये पहली पसली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है और ये छठी है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देखोगे कि नंबर 2 से, ठीक है, आपको क्या कहा जाता है कि बेसिकली जो नंबर 2 से नंबर 6 की पसली होती है उसके बीच में आपको दिल नजर आता है। तो नंबर 2 से लेकर नंबर 6 की पसली के बीच में आपको दिल नजर आता है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6, आप लोग बताओगे कि नंबर 2 से नंबर 6 की पसली के बीच में हमें दिल नजर आता है, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि मैम जो दिल होता है इसमें कितने कक्ष होते हैं, यानी अब हम लोग बात करेंगे हमारे दिल के कक्षों, ठीक है। तो आइए बात करते हैं हृदय हार्ट चैम्बर की। अब हम लोग बात करेंगे मेरे दोस्तों हार्ट चैम्बर, हमारा जो दिल होता है इसमें कितने कक्ष होते हैं प्यारे बच्चा, हृदय कक्षों की बात करते हैं अब हम लोग। मैम कक्ष क्या होते हैं, हृदय कक्षों की बात करेंगे, हार्ट चैम्बर की बात करेंगे, ठीक है। चलो तो कक्ष दिखाती हूँ मैं तुम्हें कैसे होते हैं दिल में, और जब तुम देखोगे ना कि ओरिजिनल हार्ट कैसा होता है, लो देखो ये ओरिजिनल हार्ट दिख रहा है तुम्हें, तो ये तुम्हारा दिल है। अब ऐसे धड़कता है तुम्हारा दिल, देखो ये तुम्हारे दिल में क्या हो रहा है, ये आपका दिल धड़क रहा है, ठीक है। तो ये आपके दिल के अंदर आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ये निलय है, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना बेटा, ये क्या है, ये निलय है आपके दिल के, ये जो 2 ये चैम्बर से दिख रहे हैं ये निलय हैं, और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये ढक्कन सा, ये अओर्टा है, यानी कि ये महाधमनी है, इसी से होता हुआ ब्लड अब आपके कहाँ जाएगा, बॉडी के अंदर। तो ये है तुम्हारा दिल,
ऐसे तुम्हारा दिल क्या करता है, ये आपका दिल क्या कर रहा है बेटा, कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है, धड़क रहा है। ये बन रही है देखो धड़कन तुम्हारे दिल की। ये ऊपर वाले अलिंद है, ये नीचे वाले निलय है। तो तुम्हारे दिल के अंदर टोटल 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं भाई? पसलियां कितनी होती हैं? टोटल 24 होती हैं पसलियां। टोटल पसलियां 24 होती हैं। ठीक है। दिल नहीं टूटता। दिल कैसे टूटता है? लो इसको तोड़ दो, ये टूट गया। कोई कांच का थोड़ी है दिल जो टूटेगा। दिल तुम्हारा, ठीक है, टूटता नहीं है प्यारे बच्चा। क्लियर? तो दिल तुम्हारा जो है बिल्कुल नहीं टूटेगा। दिल जो होता है हाइपोथैलेमस टूटता है, मैंने बताया था, दिल नहीं। ठीक है। चलो तो अब आ जाओ, बात कर रहे हैं। डर लग रहा है, लो भैया इन्हें पीपीटी की इमेज चाहिए और इन्हें डर लगता है फिर। चलो आओ इधर बात करते हैं अब हम लोग कि जो हार्ट होता है हमारा, अगर हम लोग देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा पूरा का पूरा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है कि किसके दिल में कितने कक्ष होते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों मछली के साथ। मछली का जो दिल होता है, फिश मछली का जो दिल है, इसमें कितने कक्ष होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मछली के दिल में 2 कक्ष होते हैं प्यारे बच्चा, 2 कक्ष। ठीक है। 2 चैम्बर। मछली का जो हार्ट है उसमें ऐसे 2 ही चैम्बर होंगे, 2 चैम्बर होते हैं मछली के पास। ठीक है। 2 चैम्बर्स। अब कौन कौन से होते हैं तो आप याद रखना। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम किसी भी दिल की बात करते हैं तो दिल जो होता है उसमें, हमारे दिल की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारा दिल 4 कक्षों में बटा होता है बेटा। हमारा जो हार्ट है ये कितने चैम्बर्स में बटा होता है? 4 कक्षों में। इस तरीके से देखो। ठीक है। जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था, वो जो अभी आपको पीपीटी इमेज दिखाई थी, ये तो इसमें आपको दिख रहा है ना, ये निलय है और ये ऊपर वाले जो है ये अलिंद है। ये ऊपर वाले क्या है? अलिंद। तो जब हम हमारे दिल की बात करते हैं तो हमारे दिल में 4 कक्ष होते हैं। देखो, एक कक्ष ये रहा, एक कक्ष ये रहा। तो ये जो ऊपर वाले हैं, ये जो दोनों ऊपर वाले हैं ना, तो इनको कहते हैं हम लोग एट्रियम, यानी कि अलिंद। इनको कहा जाता है अलिंद। ठीक है। ये भी अलिंद है और ये भी अलिंद है, एट्रियम यानी कि। तो 2 एट्रियम होते हैं, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। तो ऊपर वाले कक्षों को हम अलिंद कहते हैं। नीचे वाले कक्षों को, ये दोनों देखो, ये नीचे वाले कक्षों को क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। तो ये निलय है बेटा, वेंट्रिकल, इनको कहते हैं निलय। तो हमारे दिल में जो ऊपर वाले कक्ष है उनको अलिंद कहते हैं और नीचे वाले कक्षों को क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। अब मछली में ये कितने हैं? ये तो हमारा दिल है 4 कक्षों में बटा हुआ है, 1 2 3 4। लेकिन मछली का दिल तो 2 ही कक्षों में बटा है ना। तो मछली के दिल में कितने कक्ष होते हैं? 2 होते हैं। तो वही मैंने आपको बताया और वही पेपर में पूछेगा कि मछली का दिल कितने कक्षों में बटा होता है? 2 कक्षों में। अब ये 2 कक्ष कौन कौन से होते हैं तो बताओगे? एक अलिंद होगा प्यारे बच्चा इसके पास, एक अलिंद होगा, यानी कि एक एट्रियम होगा। एक क्या होता है? एट्रियम। और एक होता है निलय, एक होता है निलय, यानी कि एक ही क्या होगा? वेंट्रिकल। तो मछली का जो दिल होता है ना, इसमें एक अलिंद होता है, एक निलय। जैसे हमारे पास 2 अलिंद है, 2 निलय, लेकिन मछली के दिल में एक अलिंद होगा, एक निलय, यानी 2 कक्ष होते हैं इसके दिल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा बात करते हैं टेडपोल की। टेडपोल, टेडपोल कौन होता है दोस्तों? मेंढक का बच्चा। टेडपोल होता है मेंढक का लार्वा। तो जो टेडपोल होता है इसके दिल के अंदर भी आप बताओगे 2 कक्ष होते हैं। टेडपोल का जो दिल है इसके पास भी 2 चैम्बर होते हैं, सिमिलरली आपके मछली के समान। तो टेडपोल के पास भी दिल में 2 कक्ष होते हैं मछली के समान। ठीक है। चलो, 2 वाले जितने भी होंगे सब में यही होगा, एक अलिंद एक निलय, 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। तीसरे नंबर पर आपको पूछ लेगा भाई मेंढक। मेंढक, जो मेंढक होता है फ्रॉग, इसके दिल में कितने कक्ष होते हैं? तो आप बताते हो मेंढक का दिल 3 कक्षों में बटा होता है। मेंढक के दिल में 3 कक्ष होते हैं, 3 चैम्बर्ड होते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है कि भाई मेंढक जो होता है इसका दिल कितने कक्षों में बटा होता है? तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है बेटा, इसका 3 कक्षों में बटा होता है। अब इसमें से कितने अलिंद होते हैं और कितने निलय? तो 2 अलिंद होते हैं प्यारे बच्चा इसके पास, 2 अलिंद होंगे, है ना, 2 एट्रियम होते हैं और मैडम एक इसके पास निलय होता है। और एक क्या होगा? निलय। एक क्या होगा बेटा? निलय होता है, यानी 1 वेंट्रिकल होता है। 1 क्या होगा? वेंट्रिकल। एक निलय होगा इसके पास। तो मेंढक से भी क्वेश्चन आता है कि मेंढक का दिल कितने कक्षों में बटा होता है? आप बताते हो 2 कक्षों में बटा होता है, यानी कि 2 अलिंद होते हैं और एक निलय होता है। समझ में आ गई बात? आगे बात करते हैं 4th नंबर पर। आपको पूछे कभी भी कि जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप जैसे कि सांप वगैरह जो होते हैं,
जो सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल, ठीक है, रेप्टाइल्स का जो दिल होता है ये कितने कक्षों में बटा होता है? इनका दिल भी 3 कक्षों में बटा होता है। इनका जो दिल है वो भी थ्री चैम्बर्ड होता है, ठीक है। इनका दिल भी कैसा होगा? 3 चैम्बर्ड होता है बेटा। इनका दिल भी 3 कक्षों में बटा होता है, मेंढक के समान ही। तो इनके पास भी 2 अलिंद और 1 निलय होंगे, ठीक है। 2 अलिंद और 1 निलय होंगे। क्लियर? चलें आगे, है ना। चलो भाई आगे बात करते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे कि मैम अगले नंबर पर कौन पूछेगा? तो बेटा मगरमच्छ। मगरमच्छ पर बहुत बार क्वेश्चन आया है, क्रोकोडाइल कहते हैं जिसको। तो भाई क्रोकोडाइल जो है इसका जो दिल है वो कितने कक्षों में बटा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल सरीसृपों की कैटेगरी में आता है। मगरमच्छ एक रेप्टाइल है लेकिन फिर भी इसका दिल 4 कक्षों में बटा है। ये अपवाद है, ये अपवाद है। तो इसको स्पेशली याद रखना कि इसका दिल 4 कक्ष में बटा होता है। मगरमच्छ का दिल होता है 4 चैम्बर्ड। मगरमच्छ का जो दिल है वो 4 चैम्बर्ड होता है, यानी इसके दिल में हमारी तरह 2 अलिंद होंगे बेटा। 2 तो अलिंद होंगे, ऊपर वाले कक्ष 2 अलिंद होंगे यानी 2 एट्रियम होते हैं, एंड 2 निलय होंगे, है ना। आप बताते हो 2 निलय होंगे हमारी तरह। तो 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं इसके पास, क्रोकोडाइल के पास, ठीक है, क्रोकोडाइल के पास। तो क्रोकोडाइल तो सबने देखा है ना, मगरमच्छ तो भाई सबने देखा है। तो मगरमच्छ के दिल के कितने कक्ष होते हैं? तो आप बताओगे 4। अब मगरमच्छ की तरह होता है एलिगेटर। एलिगेटर मगरमच्छ का ही दोस्त होता है बेटा। एलिगेटर देखा है तुम लोगों ने? कितने बच्चों ने एलिगेटर को देखा है बताओ? एलिगेटर जो होता है जिसको कहते हैं हम लोग घड़ियाल। तो मगरमच्छ और घड़ियाल में अंतर क्या है ये बताओ? मगरमच्छ और घड़ियाल में भी आपको 4 कक्षीय हृदय मिलेगा, 4 चैम्बर्ड। तो घड़ियाल के अंदर भी क्या होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है बेटा, ठीक है, यानी 2 अलिंद और 2 निलय। अच्छा मुझे बताओ कि घड़ियाल और मगरमच्छ में अंतर क्या है? हाँ, एक कुछ अपवाद हो सकते हैं बेटा, जिनका दिल राइट साइड में है, ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। ऐसे कुछ प्यारे दोस्तों अपवाद हो सकते हैं। कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनका दिल राइट साइड में है, ठीक है, क्लियर। मैम क्रोकोडाइल नहीं चलेगा क्योंकि क्रोकोडाइल के जो शरीर का वैसे अगर साइंटिस्ट चाहें तो उसमें कुछ नया कर सकते हैं, बट उसके दिल की फंक्शनिंग थोड़ी सी अलग है हमारे दिल से, ठीक है ना, क्लियर। चलो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। भैया मुझे तो तुम लोगों का यही नहीं समझ में आ रहा, वाइट बैकग्राउंड लो तो वाइट मत लो, ब्लैक ग्राउंड ले तो ब्लैक मत लो, मैडम इस पे पढ़ाओ, मैडम उस पे पढ़ाओ। भाई तुम्हें पेपर क्लियर करके आना है या तुम्हें यहाँ सजावट देखनी है? ये बताओ मुझे पहले। पहले एक डाउट क्लियर करो सारे बच्चे कि तुम्हें पढ़ना है या तुम्हें यहाँ पर सजावट देखनी है? भैया ये बताओ। आप कहोगे कि मैम हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है, हमें तो क्वेश्चन करके आने हैं पेपर में। अब चाहे तुम यहाँ ब्लैक बैकग्राउंड लो, वाइट लो, चाहे आप इस वाले उस पे पढ़ाओ बैकग्राउंड पर या उस वाले पे पढ़ाओ। तो भैया इस वाले बैकग्राउंड पर मैं इसलिए नहीं पढ़ाती हूँ क्योंकि यहाँ मुझे जगह बहुत कम लगती है। आधा आधा बोर्ड तो हमारे हेडिंग ही ढक लेती है, बहुत कम, दो सेंटेंस में यहाँ लिख पाती हूँ। और यहाँ मैं इसलिए पढ़ा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनको लिख पाती हूँ इस बैकग्राउंड पर। तो इसीलिए मैं इस वाले बैकग्राउंड को यूज़ कर रही हूँ, बाकी दिक्कत कोई और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप अपना पढ़ लो आराम से बैठकर, पेपर में क्वेश्चन बनाओगे, बाद में ये कोई नहीं पूछता कि कैसे बैकग्राउंड पे तुमने पढ़ा था, ठीक है ना। चलो हाँ, घड़ियाल का साइज छोटा होता है, मगरमच्छ का साइज बड़ा होता है, और मगरमच्छ का मुंह होता है आगे से थोड़ा सा चौखुंटा, मतलब चौड़ा, लेकिन घड़ियाल का मुंह थोड़ा सा नुकीला होता है। तो ये होते हैं इन दोनों में अंतर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। मैम 7वें नंबर पर चले तो आपको पूछ लेता है कि जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस का जो दिल होता है, ऑक्टोपस तो तुम जानते हो ना, बट मैंने आपको दिखाया भी था जब हमने पढ़ा था प्यारे दोस्तों आप लोगों के ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को। ऑक्टोपस के अंदर आपका जो दिल है ये 3 कक्षों में बटा होता है, ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसकी तरह आप बताओगे मेंढक की तरह 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है बेटा, क्लियर। तो 3 चैम्बर्ड होते हैं इसके अंदर, याद रखना। अब चलते हैं आगे।
और बात करेंगे कि मैम जो कॉकरोच होता है इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना, कॉकरोच। तो कॉकरोच से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, कॉकरोच बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कॉकरोच के बारे में, कि कॉकरोच जो है ये किस संघ से बिलोंग करता है। तो एक तो कीट है, ये एक कीट है, ऑर्थ्रोपोडा में आता है। और दूसरा इसका दिल कितने कक्षों में बटा होता है, इसमें सबसे ज्यादा कक्ष पाए जाते हैं 13 कक्ष, इससे ज्यादा कक्ष किसी के दिल में पाए ही नहीं जाते। तो इसका जो दिल है वो 13 चैम्बर्ड होता है बेटा। तो सबसे ज्यादा दिल के कक्ष किसके अंदर पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक पाए जाते हैं कॉकरोच के अंदर। सबसे अधिक हृदय कक्ष, सबसे अधिक हृदय कक्ष पाए जाते हैं बेटा किसके पास, कॉकरोच के पास। ठीक है, तो कॉकरोच एक ऐसा कीट है, या पूरा अगर आप लोग देखो एक ऐसा जीव है जिसमें सबसे अधिक हृदय कक्ष पाए जाते हैं, है ना। मोस्ट क्या आप लोग बताओगे, मोस्ट नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर, मोस्ट नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या होते हैं, हार्ट चैम्बर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा हृदय कक्ष किस में पाए जाते हैं, आप बताओगे प्यारे बच्चा कि, है ना। तो आप लोग बताओगे ये हो जाता है फिर कॉकरोच। आओ आगे बात करते हैं हम लोग, 9वें नंबर पर बात करेंगे कि मैम जो पक्षी होते हैं बर्ड्स, इनका दिल कितने कक्षों में बटा होता है। तो पक्षी की जब हम लोग बात करते हैं तो पक्षियों का जो दिल होता है वो बटा हुआ होता है 4 कक्षों में, हमारी तरह। ठीक है, हमारी तरह 4 कक्षों में बटा होता है, 4 चैम्बर्ड। तो पक्षी का दिल भी हमारी तरह 4 चैम्बर्ड होता है बेटा, यानी 2 अलिंद और 2 नीले। अगर हम लोग बात करते हैं 10वें नंबर पर कि मैम जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी यानी मैमल्स जो होते हैं भाई, तो जो मैमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, यानी जिनके पास स्तन ग्रंथियां होती हैं, तो ये जो स्तनधारी है, चली गई, जो स्तनधारी होते हैं इनका जो दिल है वो कितने कक्षों में बटा है, तो 4 कक्षों में बटा होता है भाई इनका दिल भी, 4 कक्षों। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इन सब का भी, हमारी तरह, यानी 2 अलिंद और 2 निलय इनके अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, अगर हमने बात करी कि मैम 11वें नंबर पर केंचुआ हम लोगों को पूछ ले, केंचुआ। ठीक है, इसका आंसर मैं आपसे पूछूंगी सभी बच्चों से कि जो केंचुआ होता है, अर्थवॉर्म जिसको कहते हो, इसका दिल कितने कक्षों में बटा होता है। अर्थवॉर्म का दिल बताएंगे जल्दी से कि कितने कक्षों में बटा होता है अर्थवॉर्म का दिल। तो जो केंचुआ होता है इसका दिल कितने कक्षों में बटा होता है, जल्दी से बताओ। वॉइस में क्या दिक्कत हो रही है, आवाज तो आ रही है भाई, आवाज तो बिल्कुल आ रही है, फटाफट से बताओगे कि जो ये होता है प्यारे बच्चे केंचुआ, इसका दिल कितने कक्षों में बटा होता है, 5 से 8 कक्षों में। नहीं भैया, इसके दिल में एक भी कक्ष नहीं होते, 0 कक्ष होते हैं। इसके दिल में एक भी कक्ष नहीं है, 0 चैम्बर होते हैं बेटा। क्यों, क्योंकि मैम इसमें दिल होते हैं 5 से 8, आपके पास दिल एक ही है भाई, आपके पास दिल एक ही है, लेकिन इस केंचुए के पास दिल की संख्या होती है 5 से 8। तो 5 से 8 दिल हैं इसके पास, लेकिन कक्ष उनमें एक भी नहीं है। तो चैम्बर की बात चल रही है तो 0 चैम्बर होते हैं इसके पास, 0 कक्ष। यानी कि जो केंचुआ होता है उसके पास हृदय में एक भी चैम्बर नहीं बना होता, एक भी कक्ष नहीं होता, लेकिन दिल की संख्या इसके पास सबसे ज्यादा है। नंबर ऑफ हार्ट की बात करें, है ना, दिल की संख्या इसके पास, हृदय संख्या की बात करें तो हृदय संख्या इसके पास सबसे ज्यादा है। हमने देखा कि सबके पास एक ही दिल होता है ना, लेकिन इसके पास क्या है दोस्तों, इसके पास तो 5 से 8 दिल हैं, यानी ये 5 से 8 गर्लफ्रेंड बना सकता है, 5 से 8 ये क्या कर सकता है, कैंचवी को पटा सकता है ना। ये अक्सा भी चुमा दूं, हाँ चलती क्या, चाचा की चाय पिला दूं, हाँ चलती क्या, ऐसे कह सकता है ये। ठीक है, ऑक्टोपस के पास दिल भी 3 होते हैं बेटा। ठीक है, ऑक्टोपस के पास हार्ट की संख्या भी 3 होती है, और यहाँ पर इसके पास कक्ष भी 3 होते हैं। तो दिल की संख्या भी कितनी होती है, अगर यहाँ से पूछे कि हृदय कितने हैं इसके पास, हृदय संख्या ऑक्टोपस के पास भी, ऑक्टोपस भी बड़ा ऑक्टोपस नहीं पटाता है, तो इसके पास भी जो हार्ट की संख्या होती है, हार्ट नंबर होता है वो 3 होता है, और 3 ही कक्ष होते हैं दिल में, एक दिल में 3 कक्ष, एक दिल में 3 कक्ष। ठीक है, क्लियर। चलो तो भाई यहाँ से
ये फैक्ट आपको पूछेंगे। एक बच्चे ने कहा हाइड्रा का दिल कितने कक्षों में बटा होता है? बेटा हाइड्रा में दिल ही नहीं होता। हाइड्रा एक ऐसा जंतु है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं बना, उसमें ब्लड नहीं है बेटा, उसमें दिल भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो चीजें हैं यहाँ से क्वेश्चंस के रूप फॉर्मेट में पूछी जाती है। क्लियर? आगे बढ़े, है ना? अब आगे बात करते हैं। हमारी तो एक भी नहीं है। हाइड्रा में दिल नहीं होता बेटा, हाइड्रा में सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं बनता। ठीक है, हाँ अब आ जाओ। अब एक बच्चा कह रहा है मानव का भी लिखवा दो। बेटा मानव इसी में आता है स्तनधारी में, फिर भी आप लिख लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि लिखना जरूरी है तो मैं लिखवा देती हूँ कि जो मानव होते हैं, मानव हम लोग जो होते हैं बेटा ह्यूमन, हमारे अंदर जो दिल की संख्या होती है वो कितनी होती है? हमारे अंदर हार्ट चैम्बर जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो हमारे अंदर भी हृदय कक्ष कितने होते हैं? 4 चैम्बर। अच्छा, अगर आपको कभी भी पूछ ले वेल और डॉल्फिन, अगर आपको कभी भी पूछे कि जो वेल होती है प्यारे बच्चा, वेल, ठीक है, इनका भी पूछ लिया जाता है। वेल और डॉल्फिन जो होती है, डॉल्फिन जानते हो? वेल और डॉल्फिन कौन है? क्या होती है बेटा ये वेल और डॉल्फिन? जल्दी बताओ। वेल और जो डॉल्फिन है ये क्या है? फटाफट से बताओ, फिर मैं इनके दिलों की संख्या बताती हूँ बेटा। तो वेल और डॉल्फिन किस में आती हैं? जल्दी बताओ सारे बच्चा। वेल और डॉल्फिन, ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। जो ये वेल और डॉल्फिन है ये किस कैटेगरी में आती हैं भाई? जल्दी से बताएंगे। मछली हैं। कमाल कर दिया, कमाल, बहुत बढ़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल काऊ, हेलो भैया, वेल और डॉल्फिन काऊ हैं। चलो भैया ये मछली नहीं है बेटा, ये स्तनधारी की कैटेगरी में ही आती हैं। तो वेल और मछली किस में आती हैं? स्तनधारी हैं ये, याद रखना। ये मछली नहीं है, ये स्तनधारी की कैटेगरी में आती हैं। ये हमारी तरह बच्चों को जन्म देती हैं और मैमल्स हैं। ठीक है, ये किस में आती हैं? मैमल्स की कैटेगरी में आती हैं। और मैंने कहा था कि सभी मैमल्स में 4 कक्षीय हृदय होता है, तो इनके पास भी 4 कक्ष हार्ट होता है। इनका भी जो दिल होता है वो 4 चैम्बर्ड में बटा होता है। तो आज आपने बता दिया कि ये मछलियां, आगे से किसी को मत बताना, ठीक है? मैं हूं, मैं तो माफ कर दूंगी, लेकिन कोई फिर तुम पर हंसेगा। तो इसीलिए याद रखना कि ये जो वेल और डॉल्फिन है ये स्तनधारी हैं। ये प्यारे बच्चा मैमल्स की कैटेगरी में आती हैं। और जितने भी मैमल्स होते हैं उन सभी में जो दिल की संख्या मैंने बताई थी वो 4 बताई थी। अब एक बच्चा शायद ये पूछना चाह रहा था कि गाय में कितना होता है। तो बेटा गाय, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहा, घोड़ा, शेर, चीता, जेबरा, हाथी, सब स्तनधारी हैं बेटा। सब अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो इन सब के दिल के अंदर कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? मैम 2 नंबर पे क्या लिखा है? 1 नंबर में देवा टेडपोल लिखा है बेटा, टेडपोल। ये टेडपोल होता है मेंढक का लार्वा। ये टेडपोल लिखा हुआ है मेरे बच्चा, टेडपोल मेंढक का लार्वा होता है। ठीक है, मेंढक का लार्वा होता है टेडपोल। इसके पास 2 कक्षीय हृदय होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब कल मैं आपको क्या बताने वाली हूं? कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी हृदय की क्रियाविधि। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कल की क्लास में हृदय की क्रियाविधि। लेकिन एक पॉइंट और मैं आपको लिखवा देना चाहती हूँ। जैसे हम हृदय के बारे में पॉइंट लिख रहे हैं आज, तो एक चीज और लिखिएगा कि हृदय एक पेशी अंग है प्यारे बच्चा। तो हृदय एक कैसा अंग है? एक पेशी अंग है। यह आपको पेपर में पूछा जाता है। तो हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन, हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन। तो आपका जो दिल होता है ये किस प्रकार का ऑर्गन है? एक पेशी अंग है आपका दिल। दिल में हड्डी नहीं होती, आपका दिल पूरा का पूरा मसल से बना है, मांसपेशी से। ठीक है, अब पेपर में पूछेगा कि हृदय को बनाने वाली पेशी, तो आप लोग बताओगे कि हृदय को बनाने वाली पेशी कौन सी होती हैं? तो हृदय को बनाने वाली पेशियों को हम लोग हृदय पेशी कहते हैं। ठीक है, पेशियों को हृदय पेशी कहा जाता है, हृदय पेशी कहते हैं। तो हृदय जिस पेशी से बना होता है उन पेशियों को हम लोग हृदय पेशी कहते हैं बेटा। मसल दैट मेक हार्ट आर नोन एज कार्डिक मसल, या लिख सकते हो हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल। हार्ट इज मेड अप ऑफ, ये क्वेश्चन पेपर में आया है कि हृदय
जिन पेशियों से बना है उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं कार्डिक मसल। तो हृदय को बनाने वाली जो पेशी हैं वो हृदय पेशी कहलाती हैं, यानी कि उनको हम लोग कार्डिक मसल के नाम से जानते हैं। हृदय पेशी, हृदय को बनाने वाली पेशी हृदय पेशी कहलाती हैं। ठीक है, तो हार्ट के बारे में आपको ये भी याद रखना है। अच्छा, हृदय का रंग कैसा होता है? आपको पूछे कलर ऑफ हार्ट, हमारे दिल का कलर कैसा होता है, तो आप लोग बताओगे कि हृदय का रंग, हृदय लाल रंग का होता है बेटा। हृदय का रंग कैसा होता है? तो हमारा जो दिल होता है वो कैसे रंग का है बेटा? हमारा हृदय होता है लाल रंग का। क्लियर? लाल यानी कि रेड कलर का। और रेड कलर का क्यों होता है हमारा हृदय? क्योंकि हमारे हृदय को बनाती हैं पेशियां, और पूरा का पूरा दिल आपका पेशी से बना है। ठीक है, पेशी से बना है आपका दिल। आपके दिल को बनाने का काम करती है मसल, और मसल जो होती हैं वो भी लाल होती हैं, क्योंकि मसल में एक वर्णक पाया जाता है। हमारा जो दिल है वो लाल रंग का है क्योंकि हमारा दिल पेशी से बना है, और हमारी पेशी में एक पिगमेंट होता है, इस पिगमेंट का नाम होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, तो आपके दिल के अंदर मायोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, मायोग्लोबिन, है ना। तो मायोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से हमारी मांसपेशियां लाल होती हैं, और मांसपेशियां ही दिल को बनाती हैं, तो दिल भी क्या हो जाता है फिर? लाल हो जाता है। तो दिल हमारा लाल रंग का होता है क्योंकि ये पूरा का पूरा मांसपेशी से बना है। मांसपेशी में कौन सा वर्णक होता है? तो वर्णक होता है मायोग्लोबिन, और इसी की वजह से, इस मायोग्लोबिन वर्णक की वजह से ही आपका जो दिल होता है वो कैसा होता है? लाल रंग का होता है। समझ में आ गई? तो किस वर्णक की वजह से दिल लाल होता है आप बताओगे? ठीक है, आप बताएंगे कि मायोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से हमारा जो दिल होता है वो लाल रंग का होता है। कैचवे में कितने, कॉकरोच में कितने अलिंद होते हैं और कितने नीले? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जब हम लोग कॉकरोच की बात करते हैं, ठीक है, कॉकरोच की बात करते हैं, तो यहाँ पर बता देती हूँ, यहाँ पर बता देती हूँ कि जब हम लोग कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच, जो कॉकरोच होता है इसके दिल में, कॉकरोच इसके दिल में कितने अलिंद और कितने निलय होते हैं? तो हम लोग बात करते हैं कि कॉकरोच का जो दिल होता है ये 13 कक्षों में बटा होता है। 13 कक्ष हैं भाई इसके दिल में। ठीक है, कितने चैम्बर हैं? 13 चैम्बर्ड हैं बेटा, इसका दिल 13 चैम्बर्ड होता है। अब 13 कक्षों में से कितने अलिंद और कितने निलय हैं? तो बताते हो कि 7 तो अलिंद होते हैं बेटा, 7 अलिंद होंगे। ठीक है, 7 क्या होते हैं? एट्रियम, 7 एट्रियम होते हैं बेटा, और 6 यहाँ पर निलय होते हैं, 6 निलय होते हैं। तो 7 अलिंद होते हैं और 6 निलय होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। तो ये होते हैं कक्षों की संख्या इसके दिल में, कॉकरोच के दिल में। तो 7 अलिंद होंगे और 6 निलय होंगे बेटा। ठीक है, ये होता है बेटा। ठीक है, क्लियर? चलो भाई, बहुत बढ़िया। हेमोग्लोबिन की वजह से तो रक्त का रंग लाल होता है, रक्त का रंग लाल होता है प्यारे बच्चा, लेकिन आपके दिल का रंग लाल क्यों है? तो आपका ये जो दिल है ना, ये मायोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से लाल होता है। आपके दिल के अंदर कौन सा पिगमेंट है? मायोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि आपका दिल पूरा मसल से बना है, तो पूरे दिल को लाल करने का काम किसका हो जाता है? मसल्स का। तो ये आपका हार्ट है, ये पूरा का पूरा मसल से बना हुआ है, पेशी से बना है। और पेशी किस रंग की होती है? लाल। क्यों? क्योंकि पेशी में पाया जाता है मायोग्लोबिन पिगमेंट, मायोग्लोबिन रंगा। तो मायोग्लोबिन एक ऐसा वर्णक है जो आपकी मांसपेशियों को लाल रंग देता है, और उन्हीं मांसपेशियों ने आपके दिल को बनाया है, तो दिल का कलर भी हो जाता है लाल। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई बात? चलो, तो बहुत बढ़िया। सांप में कितने होते हैं? तो सांप में बताया 3। जितने भी सरीसृप है सब में 3 होता है, जितने भी सरीसृप है सब में 3 होता है, दिल का कक्ष सब में 3 होता है। ठीक है, क्लियर? चलो, छोटी मारुति कार जितना होता है वेल का दिल, जैसे मारुति कार होती है ना, उतना बड़ा वेल का दिल होता है बेटा, उतना बड़ा तो वेल का दिल होता है। चलो, ऑक्टोपस में नीला खून पाया जाता है। सांप में बेटा बता ही दिया है, जितने भी सरीसृप हैं, देखो चाहे सांप हो चाहे छिपकली हो, इन सब में मगरमच्छ को छोड़कर, तो देखो जो सरीसृप होते हैं, ये लिख रहा सरीसृप, इसी में आता है सांप। तो सरीसृपों में भी 3 कक्ष होते हैं दिल में, 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना दोस्तों। अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे होंगे हृदय की क्रिया विधि।
कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रही होंगी हर्ट फंक्शन या हर्ट स्ट्रक्चर को हमने आज देख ही लिया। कल हम पढ़ रहे होंगे हर्ट की फंक्शन। तो कल हम लोग हृदय की फंक्शनिंग को पढ़ रहे होंगे, हृदय क्रियाविधि। ठीक है, हृदय कैसे काम करता है, कैसे धमनी और शिराएं आपके दिल तक खून को पहुंचाती हैं, दिल से खून को लेकर आती हैं। कल की क्लास में रहेगी ये कहानी। ठीक है, क्लियर? तो बहुत बढ़िया। अब मिलते हैं दोस्तों कल। शानदार तरीके से आप अपना ऐसे रिवीजन करते चलें। टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।